Assalamu alaikum students. Today we are going to solve बेटा एक्सरसाइज है 6.3 और ये चैप्टर 6 है एंटी डेरिवेटिव इन इंटीग्रेशन का सिंटैक्स क्लास सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स सिंटैक्स प्रोपोज। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 2 3 वी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 4 के साथ ही बेटा उसके कर चुके हैं। तो नाउ वी आर मीन टू प्रोसीड फर्दर एंड सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4। जी स्टूडेंट्स, तो बेटा इसमें cos की पावर 5 बेटा 1 और 2 के अंदर इवन पावर थी, sin स्क्वायर x था और cos स्क्वायर x था। तो उसमें हमें फार्मूला लगाना, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगाया फिर उसको इंटीग्रेट किया। तो ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर पावर ऑड हो उसको बेटा इस तरह से ब्रेकअप करते हैं कि इंटीग्रेट से पहले ऐसी कंडीशन बनानी होती है कि बेटा डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फार्मूला लग जाए, या तो डायरेक्ट वो लग जाए, पावर वाला फार्मूला लग जाए, या फिर साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक लग जाए, या फिर देखिए बाकी चीजें जो भी कंडीशन बनती है उस हिसाब से। तो अब इसका जो होगा बेटा, इसको इंटीग्रल cos हम लिख देंगे 4x और उसके साथ ही cos x dx। अब अगले स्टेप पे बेटा या cos स्क्वायर x का स्क्वायर और cos x dx। इस स्टेप की बजाय ये स्टेप डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटीग्रल 1 माइनस साइन स्क्वायर x और cos x dx। हाँ बेटा, तो इस तरह से इसको कन्वर्ट करना होगा कि जब कभी पावर ऑड होगी कि एक cos रह जाए बाकी साइन, या एक साइन बाकी सब कुछ cos में आ जाए। तो उस सूरत हाल के लिए हम इसको लेट जो है वो सही तरह से कर सकेंगे। अब बेटा लेट हो गया, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो लेट कर रहा हूँ इट इज पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। अब बेटा साइन एक्स इक्वल टू पी ले लेंगे, ठीक है, मैं आमतौर पर पी लेता हूँ, पी ले लें, जेड ले लें, यू एज यू विश। हाँ बेटा, जब लेट करते हैं पुट करते हैं तो फिर उसमें बाद बेटा डिफरेंशिएट करते हैं। तो साइन क्या हो जाएगा बेटा, डिफरेंशियल cos x dx इक्वल टू dp। ठीक है, पहले तो बेटा ऐसे कन्वर्ट करना है कि एक cos रह जाए बाकी सारा साइन, या एक साइन बाकी सारा cos, ताकि हमें लेट करते हुए आसानी हो जाए। अब ये वाला हिस्सा बेटा dp पे चला गया और इसकी जगह p रख देता हूँ, 1 माइनस पी स्क्वायर होल स्क्वायर और dp। अब के इंटीग्रल, अब बेटा इसका इंटीग्रल और इसका स्क्वायर खोल दें तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर से खुलेगा और बेटा p की पावर dp, यहाँ dp। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इसको बेटा सिंपल लगा ले, ये 1 है और ये dp है तो ये p हो जाएगा। अगर 1 हो और ये dx हो तो फिर बेटा x हो जाता है, और dy हो तो y हो जाएगा। माइनस 2p 2 प्लस 1 3 अपॉन 3। अब इसमें बेटा पावर वाला फार्मूला लगा रहे हैं, कोने में दिया हुआ है प्लस p की पावर 4 प्लस 1 5 ओवर 5 प्लस c, बस एट द एंड। अब बेटा ये वैल्यू पुट कर दें, p की जगह जो लेट किया था वो पुट कर दें तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा साइन x माइनस 2 अपॉन 3 साइन क्यूब x प्लस 1 अपॉन 5, ये अपॉन 5 लिखते हैं, साइन की पावर 5x प्लस c। ठीक है, क्योंकि गिवन x में है तो आंसर भी x में होगा। वो हमने जो लेट किया वो अपनी आसानी के लिए किया। तो ये स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल चीज है, इस तरह लेट करेंगे तो इजी हो जाएगा, और यही वे है इसका जो वो इंटीग्रेट करने का। सिंपल यहाँ पर खुद लिखा, ये स्टेप ना करें, इसकी बजाय ये वाला डायरेक्ट लिख सकते हैं, या चाहे तो स्टेप वाइज चलते जाएं एज यू विश। सेम लाइक बेटा अब हम आगे चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर पावर का फार्मूला, सॉरी ये बेटा स्क्वायर का फार्मूला खोला, अंदर 2 रकम है तो फिर माइनस 2ab आएगा, और उसके बाद फिर बेटा पावर वाला फार्मूला लगाया n+1 ओवर n+1, और फिर p की जगह ये जो लेट किया था, लेट sin x इक्वल p, तो उसकी जगह sin x रख दिया जहां जहां p था। ये इसका आंसर था। तो स्टूडेंट्स अब हम मूव कर रहे हैं बेटा पार्ट 5 पे। तो पार्ट 5 में बेटा वही काम करना है कि एक साइन आ जाए बाकी cos, एक cos बाकी साइन। तो साइन ही कर लेते हैं, साइन x हो गया और बेटा ये cos स्क्वायर x और cos x dx। इस तरह बेटा साइन स्क्वायर x और
कास की जगह 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और बेटा कास एक्स और डी एक्स। अब केस थोड़ी थोड़ी कंडीशन चेंज है, यहाँ पर भी बेटा लेट साइन एक्स इक्वल टू पी कर लेंगे, तो साइन एक्स का डिफरेंशियल कास एक्स, ठीक है, लेट करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं इक्वल टू डी पी, ठीक है। तो इंटीग्रल लिखा, ये चीज जो बोलिए बेटा कि अगर एक जिस तरह अब एक इसमें साइन हो गया बाकी सब और एक कास, अच्छा इक्वल टू देयरफॉर, तो यहाँ पर बेटा हो जाएगा पी पी स्क्वायर और 1 माइनस पी स्क्वायर और डी पी, ठीक है, कास एक्स डी एक्स की जगह डी पी, इंटीग्रल लिख देंगे आप बेटा, पी में चला जाएगा फिर वही पी, अब पी स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई कर दें, इसका होल स्क्वायर नहीं है तो ये मल्टीप्लाई करें तो पी स्क्वायर माइनस पी 4 और डी पी। अब बेटा इसमें पावर वाला फार्मूला लगाएंगे, पी क्यू अपॉन 3 माइनस पी पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी 1 अपॉन 3, ये पी को बेटा हमने, ठीक है, एन प्लस 1 और नीचे भी एन प्लस 1 का फार्मूला लगा लिया, मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया। जब इंटीग्रेट होगा तो ये इंटीग्रल का साइन खत्म हो जाएगा, साइन एक्स माइनस में बेटा 1 अपॉन 5 और साइन की पावर साइन 5x और प्लस सी, ठीक है, साइन की पावर 5 प्लस सी। तो ये था स्टूडेंट्स इसका पार्ट 5, ठीक है। जब बेटा इसको बार बार करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है, शॉर्टकट में दिमाग से इसको चलेगा। इस वजह से मैं इसको कोई स्किप नहीं कर रहा ताकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा करेगा, ताकि उसका जो खौफ है इंटीग्रेशन वाला कि इंटीग्रेशन है कैलकुलस से बड़ी मुश्किल है, ऐसी नहीं है चीज, ये चीज आपके बेटा ये सब कुछ, ये कास 4 2x और यहाँ साइन स्क्वायर 2x और साइन x साइन 2x और dx, ये बेटा इसको हमने यू लिख लिया। तो अब आपको पता है कि इसको भी ये कास 4 2x और ये 1 माइनस कास स्क्वायर 2x, चाहे तो बेटा 2x को पहले लेट कर ले तो 1/2 बाहर आ जाएगा, कास 2x और यहाँ हो गया बेटा साइन 2x dx, ठीक है। अब यहाँ पर सारा का सारा इजी था कि सब कास हो गया, बस सिर्फ एक साइन रह गया, तो अब आप इजीली लेट करेंगे, लेट बेटा कास x इक्वल टू कास 2x इक्वल टू p, तो कास 2x है तो बेटा हमारा साइन 2x और 2x का फर्दर डेरिवेटिव होकर 2 होगा और dx इक्वल टू dp, ये 2 भी, ये वाला 2 और ये माइनस उधर नीचे रख देते हैं, ये 2 को बाहर निकालेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा और हमें बेटा यहाँ पर इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये dp अपॉन माइनस 2 हो जाएगा। देयरफॉर अब बेटा ये माइनस 1/2 बाहर कर दिया और यहाँ p4 और माइनस 1 माइनस p स्क्वायर और dp, ठीक है। अगर ये पहले लेट कर ले 2x इक्वल टू t या p कुछ भी कर ले, उसके बाद फिर लेट करना पड़ेगा, तो बेहतर ये डायरेक्ट इस तरह से यहीं पर ही हो जाएगा। अब क्या बेटा ये बिल्कुल सेम टू सेम पिछले वाले की तरह है, माइनस 1/2 इंटीग्रल, अब p की पावर 4 माइनस p की पावर 6, ठीक है ना, p मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएगी और dp, और उसके बाद आगे तो बेटा ये p की पावर 5/5 माइनस p की पावर 7/7, फिर p की जगह cos 2x लिखते हैं, ये 1/2 बाहर ही रहेगा, बस सिंपल आगे बेटा ये इंटीग्रेट हो जाएगा और साइन u हो जाएगा, ठीक है। पावर फार्मूला लगा लेना, फिर p की जगह जो चीज लेट की है उसको पुट कर देंगे। तो अब बेटा इसको हम रब करके आगे बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट है 7, तो बेटा 7 है और ये हो गया खैर से 8 और ये 9, हाँ बेटा कास क्यूब है, कास क्यूब हो या साइन क्यूब हो, जब आड होगा तो सिंपल बेटा इसको कास स्क्वायर y/3 और कास y/3 कर दें, ठीक है। तो y/3 को अलग से भी पुट कर सकते हैं, बरल 1 माइनस साइन स्क्वायर y/3 और ये कास
वाई अपान 3 डी वाई। बस ये चीज का ख्याल रखना है। अगर साइन क्यूब दे दे, ठीक है, मोस्टली तो ये सेम टेक्स्ट बुक कोड में तो सेम टू सेम क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर, लेकिन बहुत कम माइनरली चेंज होता है। जिस तरह ये cos क्यूब है तो साइन क्यूब भी दे सकता है, cos साइन के पावर 4 है तो cos के पावर 4 भी हो सकती है, ठीक है। फेडरल बोर्ड में और आगा खान बोर्ड में तो टोटली चेंजिंग करके ही देते हैं। अब इसमें यू नो लेट कर लेंगे बेटा साइन वाई ओवर 3। क्यों साइन को लेट ही कर रहे हैं इंटीग्रेट से पहले, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये चीज आएगी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको लेट करते हैं। इक्वल बेटा पी, जब लेट कर तो डिफरेंशिएट cos y अपान 3, y अपान 3 फर्स्ट का डेरिवेट होगा, पहले पावर फिर बेस फिर एंगल को डिफरेंशिएट करते हैं जब डेरिवेट कर रहे होते हैं। तो y अपान 3 का 1 अपान 3 आएगा और डी वाई और इक्वल टू डी पी। ये बेटा 1 अपान 3 cos y अपान 3 और डी वाई इक्वल टू डी पी। ये 3 चाहे इसको यहाँ से हटा के बेटा यहाँ लगा देंगे। अब इसकी जगह ये 3 डी पी आ जाएगा, देयरफॉर 1 माइनस पी स्क्वायर और फिर बेटा डी पी, और ये 1 अपान वो 3 शुरू में लगा देंगे तो 3। अब बेटा इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो 1 का p और p का p स्क्वायर का p क्यूब अपान 3 और वाला फार्मूला प्लस c 3। अब बेटा p की वैल्यू क्या ली थी, साइन y अपान 3 माइनस 1 अपान 3 ये वाला, और ये हो जाएगा बेटा साइन क्यूब अपान 3 ठीक है प्लस c। तो मोस्टली मैं ये चीज बाहर रख रहा हूँ। अगर आप बेटा चाहें तो मल्टीप्लाई अंदर कर दें, हो सकता है कि आंसर के अंदर ये यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा 3 और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो भी आंसर ठीक है, सही है। तो ये नहीं देखना फौरन आंसर को टैली करने, नहीं ये तो आ ही नहीं रहा, सर ने कुछ और निकाला है, तो ऐसा नहीं है बेटा। ये सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है अंदर। अगर मुमकिन है जो आंसर ये होगा, ठीक है। अब नेटो काफी याद नहीं तो सेम टू सेम है, और उसके बाद अगर सेम नहीं है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और ये y की पावर p की दूसरी पावर होगी, साइन का जो लेट किया उसकी दूसरी पावर बन जाएगी। तो ये था बेटा पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। बड़ी मेहनत की है। इस एक्सरसाइज का 76 क्वेश्चन है, अभी तक हमने कोई स्किप नहीं किया खासकर जो सिमिलर था। हाँ बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, cos 4x हो cos पावर 4, ठीक है। cos 4x तो बहुत आसान हो जाएगा। अब ये sin 4x है तो इसका बेटा sin स्क्वायर x और dx होल स्क्वायर। यू नो इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट वो sin स्क्वायर x ही है, तो वहां पर हमने बेटा फार्मूला लगाया हुआ है 1 माइनस cos 2x अपान 2, ठीक है ना। होल स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा। कैसे, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है बेटा साइन x अपान 2 इक्वल टू 1 माइनस cos x ओवर 2 और होल रूट। यहाँ x ओवर 2 है तो इसका डबल यहाँ x है, यहाँ x होगा तो यहाँ 2x हो जाएगा, और इसका रूट हटाएंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला फर्स्ट ईयर से। हाँ बेटा, तो अब ये 2 का चाहे तो 1/4 स्क्वायर करके बाहर निकाल दें, 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, खोल देंगे। इसी स्टेप पे खोल सकते हैं। इंटीग्रल तो अभी रहेगा बेटा, इंटीग्रल और 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab में 2 cos 2x और प्लस cos स्क्वायर 2x और dx 1/4 इंटीग्रल 1 माइनस cos 2x और प्लस cos स्क्वायर का, तो इसी का सेकंड पार्ट cos स्क्वायर का था, उसका भी हमने डबल एंगल लगाया। साइन स्क्वायर है तो बेटा ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x, और अगर साइन cos स्क्वायर है तो 1 प्लस cos 2x, बस यहाँ प्लस होगा तो ये cos हो जाएगा। अब यहाँ 2 है, यहाँ तो यहाँ 4 हो जाएगा, 1 प्लस cos 4x अपान 2, क्योंकि स्क्वायर में हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है कि उसको हम इंटीग्रेट कर सके, इस वजह से उसको और सिंप्लीफाई करना होगा। तो ये हो गया बेटा 1/4 इंटीग्रल 1 माइनस 2 cos 2x और 1/2 प्लस 1/2 cos 4x। अब ये तकरीबन सीधा हो गया है, तो ये बेटा 1/2 और ये 1, इनको प्लस करेंगे तो 1/4 हो जाएगा
ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ आ गए इंटीग्रल, तो ये हो जाएगा 3/2, 1 + 1/2, इनको ऐड करेंगे भाई, एलसीएम ऐड कर लेंगे, 1 + हाफ 1.5 होता है, 3/2 भी लिखते हैं, 2 cos 2x और प्लस 1/2 cos 4x और dx। अब बेटा आप इसको इंटीग्रेट कर दें, तो ये dx से इसमें कोई लेटवेट नहीं किया, खाली ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले लगे हैं। बेटा इंटीग्रेट करते हुए कांस्टेंट के साथ है dx से तो x लग जाएगा, 3/2x -2 cos का sin 2x और फर्दर 2x का 2 इंटीग्रेट हो रहा है, डेरिवेटिव के डिवाइड हो जाएगा, प्लस 1/2 बेटा cos 4x सॉरी sin 4x, ठीक है, माइनस नहीं इंटीग्रेट कर रहे हैं, प्लस का sin 4x/4 प्लस c, ये 4⁸, ये तो बेटा कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 3/8x, ये 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -1/4 sin 2x, ये 2⁴, सॉरी 4⁸, 8 4 32 प्लस 1/32 sin 4x प्लस c, और ये फाइनल इसका आंसर है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डबल हो गया, थोड़ा सा लेंथ पकड़ गया है। पहले बेटा स्क्वायर का स्क्वायर किया, पहले साइन का फार्मूला लगाया, फिर 2ab वाला फार्मूला लगाया -2ab, उसके बाद फिर ये स्क्वायर में आ गया, स्क्वायर वाले को फिर उस पे हाफ एंगल पे लगाया, तो अब के ये कंडीशन हो गई, इसमें 2 फार्मूले ज्यादा लगे हैं और लेट वेट इसमें नहीं किया, तो ये था थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। सेम लाइक बेटा cos 4x आ सकता है, तो भी आप उसको ट्राई करें। तो आमतौर पर ठीक है, मुफ्ती साहब कहते रहते हैं, वो तारिक जमील साहब ने भी कहा था कि जब तक बंदा बेटा वो सिर्फ जो ज़कात है वो देता रहे तो सखी नहीं कहलाता, अगर उससे हट के ज़कात से अगर 1 रुपये भी ऊपर खर्च करता है तो फिर वो सखावत में सखी में शामिल हो जाता है। ठीक है, सेम लाइक जब तक बच्चा यही करता रहेगा तो उसको ठीक रटा रटाया हो जाएगा, इससे हट के आप करेंगे तो कुछ मजीद पता चलेगा, वाकई आपको चीज़ आ गई है, आपकी समझ को पूरी चीज़ जो है वो पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया है। जैसे कि बता रहा हूँ कि cos 4x है तो आप sin 4x दिया होगा, cos 4x को खुद करें इंटीग्रेट, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से करें, तो सूरत हाल के लिए पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगा, फिर पता चलेगा कि वाकई आपको इंटीग्रेशन जो वो आने लग गई है। ये रटे रटाया क्वेश्चन नहीं, जहाँ क्वेश्चन पर फिगर 5 का पहला पार्ट आ रहा है, 3 पार्ट आ रहा है, उसको नहीं देखें। ठीक है, आपने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, चीज को समझने की कोशिश करें। हाँ बेटा, यहाँ पर 2 वे हैं, sin स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x है क्वेश्चन नंबर 9 में। इसको इंटीग्रेट करते हुए या तो आप दोनों पे फार्मूला लगा लें, 1 - cos 2x और 1 + cos 2x, तो फिर उसमें लग जाएगा, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो इससे हट के मैं यूं कर देता हूँ इसको, sin x cos x, ठीक है, दोनों का होल स्क्वायर बना सकते हैं, सही है, इसमें कोई मसला नहीं हो सकता। अब के ये अंदर मैंने ठीक है 2 रखा, 2 से मुराद ये है कि ये बेटा मैंने अंदर इसको जो होल स्क्वायर है तो मतलब ये कि मैंने 4 मल्टीप्लाई किया, या पहले ही आप 4 मल्टीप्लाई कर लें, स्क्वायर स्क्वायर रख के 4 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से डिवाइड भी कर दिया, फिर उसके बाद अगले स्टेप में, और सॉरी वही रहता, हाँ ये चीज सेम थी। अब बेटा इसको 2 sin x और cos x होल स्क्वायर में बंद कर देते हैं, ठीक है ना, 4 नहीं सामने अपने पास से लगाया। दूसरा तरीका भी है लेकिन वो तरीका इसका लेंथ ही है, ये मुझे लग रहा है ये ज्यादा आसान है और शॉर्टकट वे है। अब क्या बेटा 2 sin x cos x, फर्स्ट में आप पढ़ चुके हैं, sin 2x का एक ही फार्मूला है, cos 2x के 3 फार्मूले बन सकते हैं, लेकिन sin 2x का मैं आमतौर पर बोलता हूँ कि एक ही अकलौता फार्मूला है, 2 sin x cos x। ठीक है, ये चीज आप इसको फार्मूले में बाद में बंद कर देते हैं, जिस तरह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b, सम टाइम इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, खोल देते हैं, सम टाइम इसको क्लोज अप भी कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी आपको क्लोज अप करना है, तो ये हो जाएगा बेटा sin 2x, अंदर वाले को किया और होल स्क्वायर वैसे ही रहा, और dx, तो इस स्क्वायर को आप यहाँ लगा सकते हैं। अब बेटा यहाँ पर आ गया, अब इस पे हाफ एंगल लगा दें, इंटीग्रल
ठीक है। और ये बेटा यहाँ पर इंटीग्रल कर लिया, अब ये आ गया तो 1 माइनस cos 4x अपॉन 2 dx। हाँ बेटा, तो अब ये 1/4 तो 1/2 अलग कर दे, या 1/2 cos 4x अलग कर दे और dx। अब के इंटीग्रेट कर देते हैं, 1/2 इंटीग्रेट जब होगा तो फिर ब्रैकेट यूं कर दें या सिंपल सीधी लाइनें तो लगा दें। 1/2x क्योंकि लेट तो किया नहीं है तो dx है तो बेटा x आ जाएगा, माइनस 1/2 cos 4x का sin 4x इंटीग्रेट हो रहा है अपॉन 4 और प्लस c। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्टूडेंट यहाँ पर बेटा आ जाएगा 4 2 8 1/8x माइनस 4 2 8 4 32 1/32, ठीक है ना, साइन 4x प्लस c। ठीक है, तो इस तरह से ये फिर फाइनल हो गया। अगर स्टूडेंट यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो भी आपके कोई मार्क्स उसमें डिटेक्ट नहीं होगा, पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये चीज बेटा ख्याल करना कि 4 मल्टीप्लाई डिवाइड किया क्यों, कि इस फार्मूले में आ जाए तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, आंसर सेम आएगा, भले दूसरे तरीके से करें कि दोनों के फार्मूले हाफ एंगल लगा लें तो भी उसमें थोड़ा सा सफर आपको ज्यादा पड़ जाएगा। तो ये थे 9। अब स्टूडेंट हम 10th क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। जी जी स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव पार्ट बेटा 11th। हाँ 10th पार्ट बेटा उसका हिंट दे रहा हूँ, बिल्कुल सेम टू सेम है एज क्वेश्चन नंबर बेटा ये 6 सेम ऊपर पहले लिख रहे हैं। sin 4 3x है और cos क्यूब 3x है। sin 4 तो रहेगा, cos स्क्वायर 3x और cos x लिख लें। ये स्टूडेंट ये बिल्कुल सेम टू सेम बेटा 6 की तरह है, इस वजह से इसको हिंट्स दे दिया। अब 11th, हाँ 11th है और 12th है और 13 है, इन तीनों के अंदर बेटा प्रोडक्ट के फार्मूले लगेंगे। तो ये प्रोडक्ट का फार्मूला है जो फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं, साइन अल्फा साइन बीटा हो तो माइनस 1/2 cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा लगेगा। अब ये बेटा अल्फा और ये बीटा, देयरफॉर अब इंटीग्रल साइन 2z और साइन 3z और dz इक्वल टू हो जाएगा बेटा इंटीग्रल 1/2 को बाहर निकाल देते हैं, या इज इक्वल टू, देयरफॉर इज इक्वल टू, चलो यहाँ पर माइनस 1/2 इंटीग्रल अब बेटा cos अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा ये बीटा हो गया तो 2z प्लस 3z माइनस cos अल्फा माइनस बीटा 2z माइनस 3z और dz। आपके अगले स्टेप में बेटा माइनस 1/2 ये दोनों के साथ है इंटीग्रल cos 5z माइनस cos माइनस z और dz। तो बेटा cos अपना माइनस खा जाता है, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, ऑब्जर्व कर जाता है, यूं समझे माइनस 1/2 इंटीग्रल cos 5z प्लस, सॉरी माइनस तो माइनस ही रहेगा, ये cos z हो जाएगा बेटा। ठीक है, dz क्यों, क्योंकि cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, ठीक है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब बेटा हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो माइनस 1/2 तो इंटीग्रल की बजाय cos की बजाय बेटा साइन 5z और 5z फर्दर डेरिवेट होके 5 देगा तो उसको नीचे रख देंगे। ठीक है ना, फर्दर अगर डिफरेंशियल में हो तो फर्दर डेरिवेट होकर मल्टीप्लाई होता है, यहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं तो फर्दर डेरिवेट होकर डिवाइड हो जाएगा। cos का बेटा इंटीग्रल साइन होता है, साइन z और प्लस c, क्या के लिए 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बेटा माइनस 1/10 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1/10 साइन 5z और ये माइनस प्लस और 1/2 हो जाएगा और प्लस c, तो ये हमारा इंटीग्रेट हो गया। और इसी तरीके से बेटा 12 वाला भी है, उसमें भी यही प्रोडक्ट का फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, फार्मूले याद होने चाहिए ये वाले। अब की यहाँ पर भी, हाँ बेटा एज फार्मूला लिख दिया यहाँ पर, तो देयरफॉर इंटीग्रल साइन 3y और cos 5y, इसमें बेटा लग जाएगा साइन
अल्फा cos बीटा इक्वल 1/2 sin अल्फा प्लस बीटा प्लस sin अल्फा माइनस बीटा dy इज इक्वल टू 1/2 बाहर, फिर इंटीग्रल लगा देते हैं sin दिस वन अल्फा दिस वन इज बीटा। तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं बेटा 8y, उसमें तो मैंने एक स्टेप किया लेकिन उसमें भी आप डायरेक्ट 5z लिख सकते थे। तो ये हो जाएगा बेटा 3 + 5 8y और बेटा प्लस साइन माइनस है तो बेटा 3y माइनस 5y dy। तो ये दे रहा है माइनस का -2y, तो साइन माइनस माइनस का ही होता है साइन 8y, तो ये माइनस साइन -2y लिखने की बजाय dy, उस माइनस को मैं यहाँ शिफ्ट कर दिया है, तो ये cos 2y होगा। ठीक है, पहले भी रीजन दे चुके हैं cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, बट साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब क्या बेटा, इसको सिंपली हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो 1/2 ना बेटा अब इंटीग्रल में साइन थीटा कर देंगे या फिर वो स्क्वायर ब्रैकेट लगा ले। cos का बेटा साइन का माइनस cos, क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं माइनस cos 8y/8 माइनस cos का भी माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस cos 2y/2, ठीक है ना, प्लस c। अब ये माइनस ये डायरेक्ट ये माइनस माइनस प्लस कर रहा हूँ। अब ये बेटा मल्टीप्लाई कर दे -1/16 cos 8y, ठीक है ना, फर्दर डेरिवेटिव के ठीक है डिवाइड हो जाएगा एंगल। और बेटा माइनस माइनस प्लस 1/4 cos 2y + c। तो यहाँ तक बेटा इसका आज हम इख्तिताम को पहुंचे। तो ये था इसका स्टूडेंट्स या वो खासकर। हाँ बेटा, तो ये चीज है इंटीग्रेट हो चुका और ये फाइनल इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आज हम बेटा पार्ट 11 पर 12 पर आए। तो 12 से 13 भी 11 12 बिल्कुल सेम टू सेम है। 13 में भी फार्मूला लगाना है प्रोडक्ट का और उसके बाद फिर बेटा इसको इंटीग्रेट करना है। तो आई होप बेटा आपको चीज अगर हमारे लेक्चर से कुछ गेन हो रहा है, तो अगर अभी तक आपने स्टूडेंट्स लेक्चर मिल के हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो प्लीज एज सुन एज पॉसिबल तो बेटा ये इसको हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दे। हाँ, और इसके अलावा भी बेटा बहुत सी चीज़ें हैं। ओ लेवल की मैथ का सोल्यूशन है और फर्स्ट ईयर का भी है, ठीक है, और फिजिक्स में न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं फिजिक्स, सेकेंड ईयर के भी कुछ रहते हैं कुछ कर चुके हैं, और बाकी फेडरल बोर्ड की फिजिक्स की भी की है, फेडरल बोर्ड मैथ भी का भी सोल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स आज एक अच्छी बात से ही इसका अख्तिताम करते हैं ताकि चीज़ें साथ साथ वो लफ्ज़ ज़्यादा ही याद रहते हैं स्टूडेंट्स को आमतौर पर के। हाँ बेटा, मीन के ग्रेट माइंड या शुरू से करते हैं। लो माइंड डिस्कस पीपल्स, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स, ठीक है। मीन के लोगों को जब थोड़ा बहुत कोई हवाला दिया जाता है, ठीक है, तो कोई कहानी सुनाई जाती है तो फिर उनका माइंड बहुत ही जल्दी या वो मोटिवेट हो जाता है। तो क्या है, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स एंड ग्रेट माइंड डिस्कस आइडियाज। तो जो आइडियाज हैं वही एक्चुअली ही उसकी वैल्यू होती है। तो ये था, ये क्रिएटिविटी होती है दिमाग की। लो माइंड डिस्कस पीपल्स, लोगों को डिस्कस करना नहीं, लोगों ने ऐसा कहा है या वो लोग क्या कहेंगे, या लोगों ने ऐसा पहना हुआ हम भी वैसा पहन ले, ठीक है, उन्होंने ये चीज की है हम भी वही चीज करें, उन्होंने MBBS किया या इंजीनियरिंग की हम भी इंजीनियरिंग करें, ये नहीं, अपने अपने आप को देखना है। और एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स एंड ग्रेट माइंड डिस्कस आइडियाज व्यूज थॉट्स। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।